नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक हमारे 177 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 178वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 921 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 922वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा है, आपका आने वाला मंथ कैसा है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उन प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार वीडियोस पर पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में उन वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिएगा। साथ ही साथ उन वीडियोस के अंत में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि आप मेरा ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट देखना चाहते हैं जो कि न्यूज चैनल द्वारा रिकॉर्ड किया गया था एवं जानना चाहते हैं ज्योतिषीय प्रश्नों के जवाब, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस पॉडकास्ट का लिंक आपको आई कार्ड पर देखने में भी मिल जाए। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये रिपुन रानी पात्रो नाम से आईडी है और इनकी बेटी की जन्म कुंडली है गरीना पात्रो। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वो है 27 जून 2013। 27 जून 2013 2:06 AM 26 AM और उड़ीसा ब्रह्मपुर। मेष लग्न की जन्म कुंडली है आपकी बेटी की और राशि इनकी मकर बनती है। राहु की महादशा वर्तमान समय में चल रही है और 11 वर्ष की उम्र है। लग्न में केतु का होना ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में भटकाव लेकर के आता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में कंफ्यूजन्स को लेकर के आता है। केतु के पास में जो कि मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सर नहीं है। अब जहां पर सर नहीं होता है वहां पर कंफ्यूजन की उत्पत्ति होती है। तो लग्नगत केतु व्यक्ति के व्यक्तित्व को भ्रमित करते हैं। लग्नेश मंगल हैं, द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और द्वितीय पति चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं चतुर्थेश की दृष्टि से दृष्ट होकर के। अब चंद्रमा जो है वो शुक्र की दृष्टि से दृष्ट है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन वो केमद्रुम दोष में है। तो शुक्र की दृष्टि पड़ने के चलते केमद्रुम दोष भंग तो होगा परंतु केमद्रुम दोष का प्रभाव कुछ हद तक यहाँ पर भी मान्य है, जिसके चलते जातक के मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। सप्तम भाव में शनि राहु की युति का होना भी कहीं ना कहीं श्रापित दोष की वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व में या मन में भटकाव को प्रदर्शित करता है। अब इस तरह की जब स्थिति है और राहु की महादशा इस एज में यदि आ जाए तो कहीं ना कहीं वो जातक की शिक्षा को बाधित करने लगती है। अभी तो उम्र बहुत छोटी है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी यहाँ दिखाई दे रही हैं और राहु की महादशा होने के चलते शिक्षा से संबंधित परेशानियां भी देखने में मिलेंगी। प्रश्न इनका है कि प्लीज इसकी एजुकेशन के बारे में बताइए। जी उसी विषय पर मैं जा ही रहा था, कुंडली को देखते हुए समझ में आ रहा है कि राहु की महादशा में शनि का अंतर और आने वाले समय में राहु में बुध का अंतर, और चर्चा हो रही है मेष लगन की जन्म कुंडली की। कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा उत्पन्न अवश्य ही होने वाली है। शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य गुरु और बुध की युति, इस युति को बहुत अच्छा माना जाता है। शिक्षा भाव पर देखा जाए तो केतु की दृष्टि का पड़ना और मंगल की दृष्टि जो कि लग्नेश है, तो लग्नेश की दृष्टि शिक्षा भाव पर पड़ रही है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमको देखने में मिलता है। और शिक्षा भाव के स्वामी को यदि देखा जाए तो वो राहु की दृष्टि से दृष्ट है और शिक्षा के कारक गुरु पर भी राहु की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं शिक्षा में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। राहु में शनि और राहु में बुध, इन दोनों में ही करियर में फ्लक्चुएशंस इनको देखने में मिलने वाले हैं।
सबसे पहले तो देखिए कुछ उपाय मैं बताता हूँ, इन उपायों को कराइए। अगर हम ओवरऑल फ्यूचर की बात करते हैं तो ओवरऑल फ्यूचर ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा तो जरूर, परंतु विलंब के साथ में भाग्य का साथ मिलने वाला है। और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो समय चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। पढ़ाई में ब्रेक भी लग सकता है और साथ ही साथ पढ़ाई में कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अब देखिए गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है और गुरु का संबंध पंचम भाव के स्वामी के साथ है। फलतः इस बच्ची के व्यक्तित्व में यदि हम देखते हैं तो बुद्धिमत्ता तो होगी ही होगी, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद इसको प्राप्त है। अब राहु की महादशा और राहु के पीड़ित होने के चलते, केतु के लग्न में होने के चलते मन का भटकाव भी बहुत ज्यादा है। तो भटकाव से हमको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, हमको सिर्फ राहु की महादशा के उपाय कर लेने हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम भाव पर होने के चलते व्यक्ति का भाग्य जो है वो प्रबल है और भाग्य के सहारे इसको सफलताएं दिलाई जा सकती हैं। फाइनेंशियल कंडीशन इत्यादि भी इस कुंडली में मुझे अच्छी दिखती है। तो सबसे पहले तो आप इनको मेडिटेशन या प्राणायाम करना सिखा दीजिए। गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का इन्हीं से जाप कराना प्रारंभ करिए। इनके नाम से संकल्प लेकर के आप नित्य संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करिए और एक लाजवर्त का लॉकेट बनवा करके इनके गले में शनिवार के दिन धारण करा दीजिए। इतने उपायों को कराइए, देखते हैं आने वाले समय में। साथ ही साथ गुरुवार के दिन इनके स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके भी यदि आप स्नान कराएं तो वो बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अनीशा जी की आईडी है और महिमा शुक्ला की जन्म कुंडली है। तो महिमा शुक्ला जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1986, 1:15 AM, कानपुर। डेट ऑफ बर्थ जो आपने दी है 19 सितंबर 1986, 1:15 AM, कानपुर यूपी। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली आपकी बनती है। राशि आपकी तुला है। लग्नपति बुध बनते हैं तृतीय भाव में, तृतीयेश के साथ है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में ही चंद्रमा के साथ में युति लगा करके बैठे हुए हैं। ये युति पाप कर्तरी योग में है, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। बुध की ही महादशा आपको चल रही है। बुध में केतु का अंतर 21 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है। प्रश्न है इनका, गुरुजी अभी संतान नहीं हुई है, विवाह के 2 साल हो गए, संतान कब तक होगी, कृपया मार्गदर्शन करें। कई बार मैंने इस विषय पर बताया कि आपको अपने हस्बैंड का चार्ट भी देना चाहिए। संतान भाव पापकर्तरी योग में है आपकी कुंडली में और गुरु अकारक होकर के वक्री हैं। सूर्य की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। साथ ही साथ संतान भाव और संतान भाव के स्वामी एक ही, मतलब संतान भाव का स्वामी संतान भाव में ही बैठा हुआ है और संतान भाव के स्वामी दोनों ही पाप कर्तरी योग में आ गए हैं। अब गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है, परंतु गुरु आपकी कुंडली में 24 अंश पर होने के चलते मृत अवस्था में षड्बल के सबसे कमजोर प्लैनेट है, जो कि संतान के सुख में कमी ला रहे हैं। अब पति की कुंडली का भी अध्ययन करना होगा कि क्या स्थिति उनकी कुंडली में बन रही है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बस कमजोर दिखाई दे रही है, बाकी चंद्रमा और मंगल की स्थिति तो ठीक है। तो एक बार इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने और अपने हस्बैंड की डिटेल्स को, और वहां पर आप समय लेकर के इन जन्म कुंडलियों का अध्ययन दोनों का ही करा लीजिएगा और संतान से संबंधित जो परेशानी दोनों की कुंडली को मिला करके आती है उसका उपाय भी फिर आप वहां पर ले लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर संतान के विषय में कुछ बोलना अर्थात आधी जन्म कुंडली का अध्ययन करना होगा। पहले पति और पत्नी दोनों की कुंडली को मिलान करके देखना होगा कि क्या स्थिति वहां पर बन रही है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये उत्सव पोपट जी की है। तो उत्सव जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1998, 5:17 AM, जूनागढ़ गुजरात। कर्क लग्न की जन्म कुंडली है और राशि वृषभ बनती है। गुरु में शनि का अंतर आपको चल रहा है। ठीक है। प्रश्न है इनका मैरिज के रिगार्डिंग जानना है। 88 का बर्थ है आपका, 98 का बर्थ है, 17 अगस्त 1998। तो 26 वर्ष की आपकी उम्र है। देख लेते हैं आपकी जन्म कुंडली में। लग्नेश तो चंद्रमा है, लाभ भाव में जाकर बैठे हैं उच्च राशि में। लग्न में मंगल शुक्र की उपस्थिति और बुध भी यहीं पर है, जो कि 12वें के स्वामी है, और इन पर गुरु की दृष्टि का पड़ना। देखिए मंगल शुक्र की युति जो है वो आपके लग्न में है। इस लग्न पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, परंतु गुरु की दृष्टि है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और चंद्रमा आपका उच्च राशि में, कहीं ना कहीं
कम उम्र में ही प्रेम संबंध की शुरुआत को प्रदर्शित कर देता है। ये पंचम भाव का स्वामी लग्न में जाकर के बैठा हुआ है, वो भी शुक्र के साथ में। शुक्र को प्रेम का कारक और चंद्रमा को भावनाओं का कारक बोला गया है। चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठ करके पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, पूर्ण दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है। तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह की संभावनाएं बनती हैं, इसी वजह से शायद आप इस प्रश्न को कर रहे हैं। अब आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर नीच के मंगल और नीच के शनि दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है। विवाह होना कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि गुरु के पास में अगर आपकी कुंडली में देखा जाए तो बल तो कम है, लेकिन भाग्य भाव में बैठे हैं और लग्नगत शुक्र होने के चलते विवाह की स्थिति तो ये उत्पन्न कर देंगे। बट विवाह चलना, क्योंकि सप्तम के स्वामी नीच राशि में बैठ करके अपने ही घर को देख रहे हैं और शुक्र की दृष्टि भी सप्तम पर है, परंतु नवमांश कुंडली में आपका शुक्र 12वें भाव में जाकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट हो गया है। इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले तो विवाह के योगों की अगर हम चर्चा करें तो अभी मई 2025 तक आपके विवाह के योग चल रहे हैं। अगर इस समय पर आप विवाह का प्रयास करते हैं और सभी लोग एग्री हो जाते हैं तो इस समय पर आपका विवाह होना संभव दिखाई दे रहा है। परंतु यदि बिना जन्म कुंडली का मिलान किया आपका विवाह होता है, क्योंकि लग्नगत मंगल है वो भी नीच के, तो मांगलिक पूर्ण रूपेण आप पर लागू होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न होंगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि का नीच राशि में होना, वो भी केतु के नक्षत्र में, कई बार पार्टनर के नेचर को डिटैच्ड बना देता है। और लग्न में मंगल शुक्र की युति, आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट पसंद करते हैं। चंद्रमा भी आपका उच्च राशि में है, तो भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत बहुत ज्यादा है, रोमांटिसिज्म की चाहत बहुत ज्यादा है, और पार्टनर के अंदर ये नेचर आपको देखने में नहीं मिलेगा। इसीलिए बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके आपका विवाह होना चाहिए, तभी आपका विवाह चलता हुआ दिखाई देता है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देखने में साफ समझ में आ रही हैं। और अगर लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी इस चीज का आपको विचार करना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये महेंद्र यादव जी की है। तो महेंद्र यादव जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 3 अप्रैल 2004 और जन्म का समय है दोपहर के 12:30, निम्बाहेरा, राजस्थान। मिथुन लग्न है और सिंह राशि है। चंद्रमा में बुध का अंतर है प्रेजेंटली। प्रश्न क्या है इनका, गुरुजी क्या उपाय करें और क्या रुद्राक्ष पहनना है। लग्न में शनि बैठे हैं आपके और लग्नेश 11वें घर में है राहु के साथ में। परेशानी क्या है ये तो बतानी थी। चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है, चंद्रमा पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है। पूर्णिमा का उपवास करिए, पंचमुखी रुद्राक्ष और 2 मुखी रुद्राक्ष यदि आपको मिलता है तो इन दोनों को ही धारण करिए। साथ ही साथ शिव जी की आराधना करिए, शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए। सोमवार से प्रारंभ करके नित्य शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए। इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए। शिव चालीसा का नित्य पाठ करिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का नित्य 3 बार पाठ करिए। इन उपायों को करिए। और रुद्राक्ष और उपाय, 2 ही चीजें आपने पूछी थी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।